नमस्कार दोस्तों, आपका आर मस्कट फार्म में स्वागत है। दोस्तों, हम आज कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बकरियों की खास विशेषताओं से बात करेंगे। हाँ दोस्तों, हम कृत्रिम गर्भाधान को एआई भी बोलते हैं। तो इस पर हम इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे बंदों को एआई के बारे में नहीं पता और उसके प्रॉफिट और लॉस नहीं पता। तो हम आज प्रॉफिट और लॉस पे बात करेंगे। उसकी ज़्यादातर हम प्रॉफिट में ही बात करेंगे, लॉस में कम बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, पहला ये देखिए, पहला एआई से तकनीक के जो जो बकरी है उसकी पर्टिकुलर जो दूध है उसमें वृद्धि होगी और उसके दूध में जो प्रचुर मात्रा में आपका जो प्रोटीन है वो भी बढ़ेगा। उस कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास बीटल है। अब बीटल को हमें बर्बरी से क्रॉस कराना है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, 15,000 से 20,000 रुपये का ब्रीडर चाहिए। मगर एआई में मुश्किल से 200 रुपये में आप कहीं से सीआईआरजी से या अपने नज़दीकी चिकित्सालय जो गवर्नमेंट के जो एनिमल्स चिकित्सालय है वहाँ से एआई की आप जाइए, वहाँ से बोलिए कि हमें एआई कराना है अपनी बकरी को, आके मुश्किल से 300 में कर लेंगे। मतलब आपका 15,000 या 20,000 का काम 300 में हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब वो फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा तब वो बच्चा जो है वो बर्बरी प्लस बीटल आपका सॉरी ब्लैक बंगाल का मिक्स पैदा होगा। तो उस जो वो बच्चा है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लस उसकी जो दूध की कैपेसिटी है ना देने की, अगर फीमेल पैदा हुई तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम दूसरी तकनीक की बात करते हैं। हाँ, वही मैंने जो कहा, आपका इसमें साफ लिखा है ना, बच्चे का वजन बढ़ जाएगा क्योंकि वो अगर आप नॉर्मली ब्लैक बंगाल से क्रॉस कराते तो बच्चा छोटा होता, मगर अभी आपने क्या किया, बर्बरी से क्रॉस करा दिया तो बच्चा क्या हुआ, बड़ा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें हम आगे भी काम कर सकते हैं और ऐसे करके हम प्योर ब्रीड भी बना सकते हैं। धीरे धीरे करके कम खर्चे में आगे हम नया कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि इसमें देख रहे होंगे ये कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, प्रॉफिट। एआई के तकनीक देखो नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा एआई है वो नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। दूसरा, अगर मान लो कोई ब्रीडर है, सपोज दैट, अभी तो ये ग्रामीण लोग नहीं कर सकते हैं वरना एआई का सेटअप लगेगा। आप ब्रीडर है उसका क्या करें, सीमन कलेक्शन करके रख लें, बाद में आपके एआई करते रहना। बाद में मतलब अगर वो इनकेस अगर वो किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसमें उसका जो सीमन है वो बाद में भी काम में आता रहता है क्योंकि हम उसको फ्रिज करके रख लेते हैं। वो अलग प्रोसेस, उसके लिए मैंने वीडियो है वो बताएंगे अलग से। इस बीच से धन और श्रम की बचत होती है। धन मतलब कि अगर आप कोई, वही मैंने जो कहा कि अगर आप कोई बकरा लाते हैं बाहर से खरीद करके तो आपको 15 से 20,000 रुपये में पड़ेगा। मगर आप वही जो आप 15 से 20,000 रुपये ना खर्चा करके वही आप क्या करेंगे, हाँ एआई करवाएंगे तो उसमें कम पैसा लगेगा। इसमें आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड मतलब कि मान लो एक ही सीमन है वो सभी बकरियों में डालना है तो डल जाएगा और फिर उसके बाद इसका आप एक रजिस्टर बनाए, उसका रिकॉर्ड रखने में बहुत आसानी होती है। इस बीच से विकलांग और असहयोग जनों का प्रयोग भी देखो, अगर मान लो कोई आपका ब्रीडर है और वो लकवा मार गया, बट अब आपको दूसरा ब्रीडर लाना पड़ेगा। तो एआई में क्या है कि आप उसी ब्रीडर का सीमन निकाल करके जिसको लकवा मारा है वो किसी और मादा को गर्भ में ट्रांसफर करके उसे बच्चे करवा सकते हैं। चौथा, कृत्रिम गर्भाधान से बकरे का आकार, भार और मादा के गर्भाधान की समस्या कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही मैंने कहा, आपका आकार भी बढ़ेगा बच्चों का और भार भी बढ़ेगा। आपसे कृत्रिम गर्भाधान विधि में नर से मादा तथा मादा से नर फैलाने के संक्रमण रोग से बचाव। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम बाड़े में बहुत ज़्यादा गंदगी रखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी रखते हैं और हम वहाँ पे साफ सफाई नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम साफ सफाई नहीं करते हैं, जब वो फिर आपस में वो हम कभी भी उनको ब्रीडिंग करवाते हैं तो ब्रीडिंग के दौरान उसमें फीमेल पर्सन को क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको बीमारी होने के चांसेस होते हैं, पर उससे भी बचा जा सकता है एआई तकनीक द्वारा। इस तकनीक से अच्छी नस्ल और अधिक वजन बकरियों का, वही मैंने कहा, अगर आपके पास कोई छोटा ब्रीड है उसको हाई ब्रीड कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रीडर के। आपको ब्रीडर की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 या 400 रुपये में सीमन कलेक्शन करो। वैसे तो 2 या 250 में एक सीमन मिल जाता है एक बकरी के लिए, बाकी तो और भी सस्ता है। सीआईआरजी में तो मुश्किल से 50 रुपये के आसपास। वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है आप किस ब्रीड का सीमन लेते हैं। बीटल का अलग है, बर्बरी का अलग है, जखराना का अलग है, सोजत का अलग है, आपका जमुनापारी का अलग है। मतलब ब्रीडर के हिसाब से ही सीमन कलेक्शन का वो पड़ता है कि वो कितने रुपए का होगा। इस तकनीक से अच्छी नस्ल
देखो सबसे अच्छी बात है एआई में, मान लो आपके पास 100-200 बकरियां हैं, अब 100-200 बकरियों के लिए कम से कम 4 ब्रीडर रखना पड़ेगा। अब 4 ब्रीडर रखने का मतलब समझ रहे हो ना आप, अच्छा खासा पैसा उसके खाने पे खर्चा करना और प्लस उसकी दवाई पे खर्चा करना। आप एक ब्रीडर रख करके 100 बकरियों को प्रजनन आराम से कर सकते हैं अगर आप एआई से कर रहे हैं तो। एआई अगर जैसे कि जिस हम एआई की बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। एक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हम जो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप ये वीडियो देखेंगे, अभी मैं जब प्ले करने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम एआई करते कैसे हैं। ये वीडियो सीआईआरजी का है और सीआईआरजी के द्वारा बनाया गया है। दूसरा प्रैक्टिकल है बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक है, इसको कैसे करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं और इसको कब करते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक है, सबसे पहला हमारा सवाल ये था। अमूमन किसान के पास अगर बकरियां हैं तो बकरों की कमी गांव में अक्सर होती है। अगर अच्छे नस्ल का बकरा नहीं है तो बच्चे भी अच्छे नस्ल के नहीं होंगे और उनकी उत्पादकता भी काफ़ी कम होगी। यदि हमारे पास किसी अच्छे नस्ल के बकरे का वीर्य है तो बकरियों में हम उत्पादकता को, उनकी पैदावार को, उनके जुड़वा बच्चे देने की क्षमता को कई हद तक बढ़ा सकते हैं और हर बार किसान अपनी गर्म हुई बकरियों को गाभिन करा सकता है। जबकि यदि गांव में अगर बकरे उपलब्ध नहीं हैं तो किसान भाइयों को कई बार मद में आई बकरियों को खाली छोड़ना पड़ता है। जबकि कृत्रिम गर्भाधान में आप एक बार बकरे से लिए हुए वीर्य को 20 से 30 बकरियों तक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि प्राकृतिक गर्भाधान में एक बार बकरा एक ही बकरी के साथ संभोग कर सकता है और एक ही बकरी को गाभिन कर सकता है। जबकि कृत्रिम गर्भाधान में यदि हम देखें तो एक बकरे से जो हम वीर्य लेते हैं उसकी हम 30 खुराकें या कभी कभी 40 खुराकें भी बना लेते हैं और फिर उन वीर्य खुराकों को हम 40 बकरियों में डालकर उन 40 बकरियों को गर्भित करा सकते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अधिक से अधिक बकरियों पर कम से कम बकरे रखने पड़ेंगे, जिससे उनके खान पान पर, रख रखाव पर, उनके मैनेजमेंट पर किसान का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और दूसरा लाभ ये है कि जो वीर्य अमूमन एकत्रित किया जाता है वह उच्च गुणवत्ता वाले नस्ल के बकरे का किया जाता है, जिसके वीर्य चढ़ाने से बकरी में पैदा हुए बच्चों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बच्चे अच्छी मात्रा में दूध देते हैं, उनकी बढ़वार अच्छी होती है, बकरी में बच्चों देने की संख्या भी बढ़ जाती है। ये तो हुआ कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और इसका एक लाभ ये भी है कि बकरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन है, जबकि वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी आसान है। हम एकत्रित किए गए वीर्य को फ्रोजन करके, मतलब उसको जमा कर एक छोटे से कंटेनर में रख के एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से ले जा सकते हैं, जबकि बकरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन कार्य है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कृत्रिम गर्भाधान के कई सारे लाभ हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि कृत्रिम गर्भाधान में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उसके लिए मैं बारी बारी से आपको सामान बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए। एक है कांच का स्पेकुलम, दोनों देना। ये हमारे पास 2 टाइप के स्पेकुलम हैं। एक है थोड़ा बड़ा और जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा है, एक है थोड़ा छोटा जिसका कि जो डायमीटर है वो थोड़ा पतला है। बड़ा वाला हम बड़ी नस्ल की बकरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बीटल हो गई, सिरोही हो गई, बुंदेलखंडी हो गई। छोटा वाला जो है वो हम छोटी नस्ल की बकरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लैक बंगाल हो गई, बारबरी हो गई इत्यादि। ये पहली सामग्री है हमारे पास स्पेकुलम। फिर हमें चाहिए स्पेकुलम को चिकना करने के लिए, ये है पेट्रोलियम जेली, जिसको हमने रुई में भिगो के रखा है। इसको हमें इस तरह से चिकना करना पड़ता है ताकि ये स्पेकुलम बकरी की योनि में आराम से घुस जाए और बकरी को चोट ना लगे। दूसरी हमारी सामग्री है ये AI गन, जिसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान गन। इसी गन में हम
वीर्य की स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं, लेते हैं और बकरियों में चढ़ाते हैं। तीसरी सामग्री हमारी हो गई सीमेन स्ट्रॉ या वीर्य की स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ निकालिए। इसमें क्या होता है, जो हमने वीर्य एकत्रित किया होता है उसको हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। ये देखिए, ये इसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें हमने स्ट्रॉ को प्रिजर्व करके रखा है। ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर बकरी का सीमेन हमने इकट्ठा करके रखा है। चौथी सामग्री जो है थॉइंग यूनिट। थॉइंग यूनिट है जिसमें हम 37 डिग्री का पानी गर्म करके रखते हैं। इसमें हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड से निकाली हुई स्ट्रॉ को 30 से 45 सेकंड के लिए थॉइंग यूनिट में डालते हैं। डालने के बाद उस स्ट्रॉ को बाहर निकालते हैं। स्ट्रॉ को बाहर निकाल के उसको अच्छे से साफ करते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। इसके बाद स्ट्रॉ में 2 एंड होते हैं, 2 किनारे होते हैं। एक किनारा है, ये फैक्ट्री सील कहलाता है, और दूसरा किनारा जो पीले या लाल रंग का है, ये लेबोरेटरी सील कहलाता है। तो हम लेबोरेटरी सील की तरफ से, ये कटर है, स्ट्रॉ कटर, इससे काट लेते हैं। काटने के बाद ये जो हमने कहा था AI गन है, उसमें हम स्ट्रॉ को लोड करते हैं, स्ट्रॉ को चढ़ाते हैं। AI गन में स्ट्रॉ को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं शीट। ये AI गन की शीट है, ये प्लास्टिक की बनी होती है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो यह, जब सीमेन हम बकरी में चढ़ाते हैं तो स्ट्रॉ को रोक के रखती है। दूसरा, इन्फेक्शन अगर किसी बकरी में है तो वो गन में ना हो और कंटामिनेट ना हो, इसका ये कार्य करती है। अब ये हमारे पास लोडेड गन है। अब आप में से कोई भी एक से अनुरोध करूंगी कि गरम बकरी को ले आए। अभी ये बकरी को ले आएंगे, फिर इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। अब तक हमने आपको समझाया कि हम AI गन को कैसे तैयार करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि बकरी में कृत्रिम गर्भाधान किया कैसे जाता है। तो उसके लिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि बकरी को उठाना कैसे है। हम बकरी की छाती को घुटनों के बीच में दबाते हैं ताकि बकरी ज़्यादा हिले नहीं, डुले नहीं और बकरी कंट्रोल में रहे। उसके बाद बकरी की योनि को रुई से साफ़ कर लेते हैं ताकि इसमें जो कोई लेड़ी, पेशाब की गंदगी कुछ लगी हो तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेकुलम में पेट्रोलियम जेली या लिक्विड पैराफिन आपको लगाना है ताकि इसका चिकना रहे। उसके बाद योनि मार्ग को धीरे से खोलते हुए इस स्पेकुलम को धीरे धीरे बकरी के योनि मार्ग में इस तरह से घुसाना है। घुसाने के बाद आपको देखना है कि औस कहाँ पे है। औस वो होता है जो बच्चेदानी का मुंह होता है। हम बच्चेदानी के मुंह को ध्यान से देखकर उसमें सीमेन को चढ़ाते हैं। ये हमारी लोडेड सीमेन की गन है। इसमें हम औस को देख रहे हैं। औस को देखते हुए हमने गन का सीमेन लिया और सीमेन को ये प्लंजर दबाते हुए बकरी में सीमेन चढ़ा दिया। चढ़ने के बाद हमने धीरे से गन निकाली। हमें सीमेन धीरे से चढ़ाना है। योनि मार्ग से धीरे से स्पेकुलम निकालना है। उसके बाद थनों की मसाज करनी है धीरे से, या योनि की मसाज करनी है। ऐसा करने से सीमेन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है। और AI करने के तुरंत बाद बकरी नहीं छोड़नी है, उसको कुछ सेकंड उसी पोजीशन में रोकना है, फिर बकरी छोड़ देनी है। ये तो कृत्रिम गर्भाधान का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। देखा आपने दोस्तों, अभी AI का जो CIRG का वीडियो था वो मैंने इस पे इसलिए चलाया क्योंकि मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा करके फिर प्रैक्टिकली करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ये मैंने इसलिए वीडियो CIRG से लिया और आप सबको दिखाया। अब और आगे ऐसे ही वीडियो आपको और दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो यह टेलीग्राम चैनल है। हालांकि ये चैनल मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे बंदे
एडमिन हैं, ज़्यादातर वही ऑपरेट करते हैं और मैं भी खुद कभी कभी ऑपरेट करता हूँ। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मर को रखा है। इसमें 1176 मतलब 76 बंदे, मतलब टोटल 1200 बंदे इसमें अवेलेबल हैं और ये प्रेजेंट हैं, जो कि अपना फार्मिंग कर रहे हैं और आगे फार्मिंग को जो भी प्रॉब्लम आती है विदाउट निःशुल्क हम उनकी हेल्प करते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट की वीडियो डालते हैं, हम उनको उस वीडियो को देख करके प्रॉपर फिर उसके बाद उनको मेडिसिन बनाते हैं। अगर आपकी बकरी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप चाहते हैं उसका निवारण, तो आप वीडियो बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर और दोनों लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर ज्वाइन करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।